1970 के दशक की शुरुआत में टेक्सास का एक आम सा दिखने वाला शख्स डीन कोरल खौफ का दूसरा नाम बनकर रह गया था। डीन कोरल नाम का यह शख्स दरअसल एक सीरियल किलर था जिसने 28 लड़कों की रेप के बाद जान ले ली थी। आखिरकार एक दिन उसके अपने साथी ने ही उसकी जान ले ली। दोस्तों, जानते हैं कौन है ये डीन कोरल खौफ और किसने ली उसकी जान? तो दोस्तों आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें क्योंकि कहानी बेहद ही चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। लेकिन उससे पहले आपके जो भी कमेंट्स होते हैं उनका मैं जवाब ज़रूर देती हूँ आगे आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार मासूम और मुस्कुराते चेहरों के पीछे ऐसे हैवान छुपे होते हैं कि उनका सच पता लगने पर यकीन ही नहीं होता है कि ये हैवान भी हैं। 1970 के दशक में ऐसा ही एक शख्स था, डीन कोरल। अधिकतर समय अपनी माँ की कैंडी फैक्ट्री में बिताने वाला डीन आसपास रहने वाले बच्चों को फ्री में कैंडी भी दिया करता था और इसी के चलते बच्चे उसे कैंडी मैन कहते थे। आज हम आपको उसी कैंडी मैन की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक समय पर इतना बड़ा अपराधी बन गया कि उसके नाम से लोग सिहर जाते थे और जब उसका नाम आता था तो लोग अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को, छुपा लेते थे। सीधे सादे से दिखने वाले इस लड़के का खूंखार चेहरा सामने आया तो उसे कैंडी मैन किलर कहा जाने लगा। वह एक सीरियल किलर था जिसने 1970 के दशक की शुरुआत में कम से कम 28 युवकों और नाबालिग लड़कों की रेप और टॉर्चर के बाद हत्या कर दी थी। अजीब बात यह है कि 1973 में कोरल की मौत के बाद ही उसकी सच्चाई सामने आई। उससे पहले तो उसका राज ही था। उसकी हत्या उसके ही एक साथी ने की थी जिससे वह अपने शिकारों को फंसाने और उनकी हत्याओं में मदद लिया करता था। ये एक टीनेजर लड़का था। अक्सर सीरियल किलर्स के केस में देखा जाता है कि वे शराब, अतीत या दुखी बचपन के चलते मानसिक अवसाद में आ जाते हैं और इसके कारण ही वे कई बार खूनी भी बन जाते हैं। द टेक्सास मंथली की रिपोर्ट बताती है कि 1939 में फोर्ट वेन, इंडियाना में जन्म लेने वाले कोरल ने अपने माँ बाप को कभी साथ में खुश देखा ही नहीं। वो अक्सर बुरी तरीके से झगड़ा किया करते थे। उसके माता पिता ने पहली बार 1946 में तलाक लिया और बाद में एक बार फिर से शादी भी कर ली। लेकिन उनके दूसरे बार तलाक लेने के बाद उनकी माँ ने कुछ समय दक्षिण की यात्रा करने का फैसला किया। उसने आखिरकार एक ट्रैवलिंग सेल्समैन से दोबारा शादी की और कोरल का नया परिवार टेक्सास में बस गया। 1950 के दशक में डीन कोरल की मां और सौतेले पिता ने पेकन प्रिंस नामक एक कैंडी कंपनी की शुरुआत की जो शुरू में घर के गैराज से काम करती थी। शुरुआत से ही कोरल ने कंपनी में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ऐसे में कुछ समय बाद कंपनी बड़ी हो गई और इसे कोरल कैंडी कंपनी भी कहा जाने लगा। इस बीच में कैंडी फैक्ट्री में ढेरों टीनेज लड़के भर्ती हुए। इनमें ज़्यादातर वो थे जो घर छोड़कर या भाग कर आए थे। डीन कोरल ने जल्दी से इन लड़कों से अच्छी दोस्ती कर ली। फैक्ट्री के पिछले हिस्से में कोरल ने एक पूल टेबल भी रखा हुआ था जहां कर्मचारी काम से ब्रेक लेकर खेल सकते थे। कहा जाता है कि कोरल इन लड़कों के साथ खुलकर फ्लर्ट करता था। इनमें एक 12 साल का लड़का था, डेविड ब्रूक्स। कोरल ने ब्रूक्स को महंगे तोहफों का लालच देकर उसका यौन शोषण किया था। वह तोहफों का लालच देकर ब्रूक्स के साथ तो लगातार रेप कर ही रहा था, लेकिन उसने ब्रूक्स को इसके लिए और भी लड़कों को चंगुल में फंसाकर लाने का काम दे रखा था।
द टेक्सास मंथली की खबर के अनुसार कोरल ने 1970 के सितंबर में पहला कत्ल किया। तब तक कोरल की मां अपने तीसरे पति को भी तलाक दे चुकी थी और कोलोरेडो शिफ्ट हो गई थी। लेकिन कोरल ह्यूस्टन में ही रहा और इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करने लगा। वह अक्सर घर बदलने लगता था ताकि उसकी करतूतों की पोल ना खुल जाए। वह एक घर में कुछ ही हफ्ते रहता था। उसने पहली हत्या 18 साल के लड़के जेफरी केनन की थी। कुछ महीने बाद वह 2 किशोर लड़कों को अगवा करके ले आया और बेड में बांधकर उनके साथ बलात्कार करने लगा। इसी बीच ब्रूक्स वहां पर आ गया। ब्रूक्स घबरा गया। कोरल ने बाद में ब्रूक्स से कहा कि वह गे पोर्नोग्राफी के ग्रुप में जुड़ा हुआ है और उन लड़कों को उसने कैलिफोर्निया भेज दिया है। लेकिन बाद में उसने कबूल किया कि उसने उनकी हत्या कर दी थी। अब ब्रूक्स का मुंह बंद करने के लिए उसने उसे एक कार खरीद कर दी और साथ ही उसने ऑफर दिया कि जब भी वह किसी लड़के को चंगुल में फंसाकर लाएगा तो उसे $200 मिलेंगे। ब्रूक्स इस डील पर राजी हो गया। एक दिन ब्रूक्स कोरल के पास एलिमर वैनी हेलन नाम के लड़के को लेकर आया, लेकिन कोरल ने फैसला किया कि वह इसे मारने की जगह कोरल की तरह इस सीरियल किलिंग का हिस्सा बनाएगा। हेनली ने भी गे पोर्नोग्राफी के गुप्त वाली कहानी को मान लिया और वही सब करने लगा। ये लोग नशा देकर 13 से 20 साल के लड़कों को वैन में कैद करके कोरल के पास लेकर आते। कोरल इनका रेप करके हत्या कर देता। कोरल हत्या के बाद इन लड़कों के माँ बाप को खत लिखता जिसमें लिखा होता कि मुझे ऑस्टिन में बड़ी नौकरी मिल गई है और मैं ठीक हूँ। इसके चलते पुलिस भी इन लापता लड़कों के माँ बाप की मदद से पीछे हट जाती थी। 3 साल में कोरल ने लगभग 28 युवकों की दर्दनाक हत्याएं की। 8 अगस्त 1973 को हेनले एक लड़के टिम कार्लिक और लड़की रोंडा विलियम्स को कोरल के घर पर लेकर आया। हेनले के अनुसार वह उन दोनों लोगों को सिर्फ पार्टी करने के लिए लाया था। यहाँ चारों ने शराब पी। जब हेनले, टिम और विलियम्स नशे में चूर होकर सो गए तो नींद खुलने पर हेनले ने देखा कि कोरल ने टिम और विलियम्स के साथ उसे भी बांधा हुआ है और उसके हाथ में बंदूक थी। कोरल ने कहा, तुम मेरे घर पर लड़की क्यों लेकर आए हो? तुम्हें पता है ना कि मैंने तुमसे मना किया है कि मेरे घर पर कोई लड़की नहीं आएगी। अब तुम देखो इसका खामियाजा तुम कैसे भुगतोगे। अब मैं तुम्हें मारूंगा। यह कहकर वह उसकी तरफ बंदूक तानकर खड़ा हो गया। यह मौका देखकर हेनली ने कोरल के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे लगभग 6 गोलियां मारी और इसके साथ ही कोरल का खूनी खेल खत्म हुआ और हेनली ने पुलिस को जाकर सीरियल किलिंग की पूरी जानकारी दी। फिलहाल हेनली जेल में है। जानकारी के मुताबिक अब उसे साल 2025 में ही पैरोल मिल सकती है, लेकिन तब तक वह 69 ईयर का हो चुका होगा। वहीं डेविड ब्रूक्स की बात करें तो जेल में रहते हुए साल 2020 में उसकी कोरोना से मौत हो चुकी है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, बेहद ही दिल दहला देने वाली और बेहद ही खूंखार कहानी। तो ये आज के लिए इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले आपके कमेंट्स और मेरा जवाब। मेरे पास कुछ मेल आए हैं जिनको मैं ज़रूर चाहूँगी जिनका जवाब देना। तो सबसे पहला मेल आया है मेरे पास जुनैद खान जी का। जुनैद खान जी के 2 जुड़वा बच्चे हैं और उनका आज बर्थडे है। तो जुनैद जी, आपके बच्चों के जन्मदिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उनको ऊपर वाला करे बहुत लंबी उम्र दे और हमेशा तंदुरुस्त रहें। इसके साथ ही मेरे पास एक और मेल आया है अहमद खान जी का। अहमद खान जी ने मेल किया है कि इनका आज जन्मदिन है और ये रोज़ कहानी सुनते हैं और इनको कहानी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले अहमद जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप रोज़ कहानी सुनते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही चूँकि आज आपका जन्मदिन है तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऊपर वाला आपको सुख दे, समृद्धि दे और खूब कामयाबी भरते। इसके साथ ही मेरे पास एक और मेल आया है अलका दुबे जी का। अलका दुबे जी ने मेल किया है, आपकी कहानी रियल होती हैं और सच्ची होती हैं। मुझे कहानी अच्छी लगती हैं और मैं रोज़ इनको सुनना पसंद करती हूँ।
और इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि 2 मई को इनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले अलका जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं और सच्ची होती हैं। सच्ची है नहीं, सच्ची होती हैं। और हमेशा ही मेरे चैनल पर आपको रियल क्राइम स्टोरीज ही मिलेंगी। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरी तरफ से क्रिएटेड होगा, सब कुछ रियल होगा। तो तहे दिल से धन्यवाद कि आप मुझे सपोर्ट करती हैं, मुझे सहयोग करती हैं और मेरी कहानी को रोज़ सुनती हैं। इसके साथ ही 2 तारीख को आपका जन्मदिन है, तो एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे। भगवान करे आपको बहुत सारी तंदुरुस्ती बरते और आपको ढेर सारी तरक्की दे। तो इसी के साथ आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का सिलसिला ख़त्म। कल फिर मिलेंगे क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।